मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स के आगे कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो हम यहाँ पर पहले देखते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जिसमें ओनली पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड्स होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एन से कैपिटल एन से हम उसे डिनोटेट करते हैं। सेकंड नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स तो हम कैपिटल डब्ल्यू से यहाँ हम उसे डिनोटेट करते हैं। और उसमें क्या इंक्लूड्स होता है? तो उसमें जीरो और पॉजिटिव वो नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड्स होते हैं होल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में क्या इंक्लूड होता है? तो ओनली पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जबकि होल नंबर्स में क्या इंक्लूड होता है? जीरो और पॉजिटिव नंबर्स उसमें इंक्लूड्स होता है। इसलिए आपको यहाँ आपको पता चल सकता है कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाता है। उसी तरह हम थर्ड नंबर देखते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स को हम यहाँ पर जेड से कैपिटल जेड से डिनोटेट करते हैं। और उसमें क्या इंक्लूड्स होता है? उसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स उसमें इंक्लूड्स होते हैं। फिर से एक बार, नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड्स होते हैं, होल नंबर्स में जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स उसमें इंक्लूड्स होते हैं। ये सब एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे, वो आप सबको देख लेना जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा पता चले। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स को यहाँ पर हम कैपिटल क्यू से इंक्लूड्स करते हैं, और हमारे लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है रेशनल नंबर्स। यानी कि इसी के बारे में यहाँ स्टैंडर्ड 8 में है, उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। इसलिए रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो रेशनल नंबर्स में क्या इंक्लूड्स होता है? तो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन नंबर, ज़्यादा ऐड क्या करते हैं? फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स उसमें इंक्लूड्स होते हैं, जिसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट रेशनल नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर रेशनल नंबर की यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसमें जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन। पर जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तब उसमें जो q है वो q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों जीरो नहीं होनी चाहिए? तो सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, 2/0 और 0/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर में जो हम रखते हैं उसका टेबल होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 रखा है तो 2 का टेबल है, लेकिन 0 का टेबल है नहीं है, तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो इसे हम इसलिए हम q की जगह पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। इसलिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है कि q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट एमसीक्यू से हिसाब से आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये नंबर्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं जो नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स के सभी नंबर्स किसमें इंक्लूड्स है? तो होल नंबर्स में इंक्लूड्स है। होल नंबर्स के सारे नंबर किसमें इंक्लूड्स है? तो इंटीजर्स में इंक्लूड्स है। और इंटीजर्स के सारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर्स को यहाँ पर हम कैपिटल Q से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि Q में जो नंबर आता है वो सभी नंबर्स वो N, W और Z में भी वो नंबर यहाँ पर इंक्लूड्स होते हैं। इजी हो जाए। जो आपके माइंड में ये नंबर्स नहीं है कि नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, तो जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मुझे इस नंबर्स में क्या करना है, तो आपको नेचुरल नंबर्स में क्या इंक्लूड्स होता है वही नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे लिख पाएंगे? आप उस सम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसलिए ये नॉलेज आपके लिए माइंड में होना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं,
होल नंबर्स में जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स में जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और रेशनल नंबर्स में जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स नंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन क्यू जो यहाँ फ्रैक्शन में जो क्यू है वो क्यू यानी कि डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम रेशनल नंबर की यहाँ पर 6 टाइप की प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज में सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होने बहुत जरूरी है। जो आपके माइंड में क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या काम करती है वो आपको नहीं पता है तो आप जो एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रोल क्या है वो पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या काम करती है, तो सपोज यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इन 4 टाइप्स के जो नंबर्स है उसमें से हमें किसके बारे में क्लोजर प्रॉपर्टीज में हमें डिस्कस करनी है वो क्वेश्चन आपको खास पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले ले लेता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक आपको सॉल्व करना है एज अ बेस ऑफ नेचुरल नंबर। यदि हम उसको नेचुरल नंबर से यदि हमें सॉल्व करना है तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में हमें क्या करना है, तो चलो हम देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जो हम एडिशन करते हैं, जिस नंबर से, जिस नेचुरल नंबर से हम एडिशन करते हैं तो उसका आंसर भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। जैसे कि 3 + 2, मैंने 2 नेचुरल नंबर्स लिए और उसका मैं एडिशन करता हूं तो मुझे उसका आंसर जो है वो मुझे क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे आंसर 5 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन में कंप्लीटली यहाँ पर उसके रूल्स फॉलो होते हैं। उसी तरह मैं अब सब्सट्रैक्शन में लेता हूँ 3 - 2 = 1। ये दोनों जो नंबर्स है वो दोनों नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं और उसमें से मैं जो हमें आंसर मिलता है उसका जो आंसर हमें 1 मिलता है वो भी नेचुरल है, यानी कि सब्सट्रैक्शन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसी तरह अब मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं 3 × 2 = 6। तो दोनों नेचुरल नंबर है और उससे जो हमें आंसर मिलता है वो भी नेचुरल नंबर है। उसी तरह डिवीजन करते हैं 3/3 तो उसका आंसर हमें यहाँ मिलता है 1। तो दोनों नेचुरल नंबर से और उसका जो आंसर हमें मिलता है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी का ही हमें यहाँ पर मिलता है। लेकिन हम ऐसा करें 1/3 तो हमें उसका आंसर 1/3 मिलता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन में नहीं है, ये रूल्स फॉलो होता है। पर यहाँ पर इसके बारे में यहाँ हम देखा जाए तो 1/3 है, यानी कि 1/3 है। तो 1/3 फ्रैक्शन फिगर है, वो नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं, इंक्लूड्स नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन में भी हम देख सकते हैं 2 - 3 करते हैं तो हमें आंसर -1 मिलता है, यानी कि वो भी क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है वो सब्सट्रैक्शन में भी यहाँ पर रूल्स उसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में ही ये प्रॉपर्टीज कंसीडर होती है नेचुरल नंबर के हिसाब से। इसी तरह आपको होल नंबर्स के माध्यम से आपको उसको थिंकिंग करना है। बाद में जेड यानी कि इंटीजर्स के पर उसे सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको जिस नंबर से आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है उसी के आपको एग्जांपल्स लेने हैं और उसी तरह आपको उसे सॉल्व करने हैं। ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें सभी हमें किस नंबर्स के माध्यम से उसे पूछा जाता है वो भी हमारे माइंड में, इसीलिए मैंने आपको पहले यही सिखा दिया कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स,
होल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में क्या इंक्लूड्स होते हैं नंबर, कौन से नंबर इंक्लूड्स होते हैं वो मैंने पहले आपसे डिस्कस की, और बाद में मैं अब आपको प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूँ, इसलिए आपके माइंड में ये नंबर्स होने चाहिए। और उस नंबर के आधार पर हमें क्लोजर प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज इसमें वेरीफाई होती है या नहीं होती है, वो हमें कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिवीजन का एक रूल्स लिया है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हमें जो है वो कंसीडर होती है, लेकिन यही आंसर, यही क्वेश्चन ये हो जाता है तो वो 1/3 आंसर हो जाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज इसमें कंसीडर नहीं हो रही है। इसलिए हमारे माइंड में ये रूल्स कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो नंबर्स आप लेते हैं, रेशनल नंबर लेते हैं, तो आपको आंसर रेशनल नंबर्स लेने हैं और उससे आंसर जो मिलता है वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए, तभी ये आपका जो प्रॉपर्टीज है वो रूल्स उसमें फॉलो होते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, तो जो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर से मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, और बाद में आपको दूसरे में भी वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर 2 लिए और उससे हमें जो आंसर मिला वो नेचुरल नंबर है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का रूल्स है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की जगह पर हम b रखते हैं और b की जगह पर a रखते हैं, लेकिन साइन में हम कोई चेंज करते नहीं है, तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं एग्जांपल से, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 की जगह पर 3 रख दिया और 3 की जगह पर 2 रख दिया, डिजिट को हमने चेंज किया, साइन को यहाँ पर हमें चेंज करना नहीं है, तो उसका आंसर यहाँ पर 5 है और इसका आंसर भी 5 है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन में कंसीडर होती है। तो अब सब्सट्रैक्शन में हम देखते हैं a minus b is equal to b minus a, तो 3 minus 2 is equal to 2 minus 3। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर 1 मिलता है और यहाँ पर नेगेटिव आंसर हमें यहाँ पर 1 मिलता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्सट्रैक्शन में वो कंसीडर नहीं हो रही है। चलो मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं a multiply b is equal to b multiply a, 3 multiply 2 is equal to 2 multiply 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के आंसर 6 हमें मिलते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर होती है। अब उसी तरह हम डिवीजन में देखते हैं, a डिवाइडेड b is equal to b डिवाइडेड a, तो 3 डिवाइडेड 2 is equal to 2 डिवाइडेड 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 3/2 इसका आंसर हमें मिलता है और इसका आंसर हमें 2 डिवाइडेड 3 मिलता है। ये 3/2 है और ये 2/3 है, दोनों आंसर चेंज है बराबर, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में भी कंसीडर नहीं होती, यानी कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर होती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो कंसीडर नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हमें ग्रुप करने हैं, कैसे पता करो, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो यहाँ पर मैं a और b का एक ग्रुप बनाता हूँ और यहाँ पर b और c का मैं यहाँ पर ग्रुप बनाता हूँ, इससे जो हमें आंसर मिलते हैं वो आंसर हमारे सेम टू सेम होने चाहिए। चलो देखते हैं, 2 + 3 + 4। तो यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया है 2 और 3 का, तो 2 + 3 यानी कि 5 + 4 इज इक्वल टू 9। चलो यहाँ पर देखते हैं, a की वैल्यू 2 है प्लस b की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो 2 + 7 3 + 4 7, 2 + 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर सेम हमें मिल जाता है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो
एडिशन से माध्यम से वो हमें यहाँ पर रूल्स कंसीडर होता है, यानी कि एडिशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है। उसी तरह हमें सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कंसीडर होती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में वो प्रॉपर्टीज कंसीडर नहीं हो रही है। ओके, उसी तरह अब हम देखते हैं रोल ऑफ जीरोस। यदि हम रोल ऑफ जीरोस और रोल ऑफ वन की बात करते हैं तो दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि द रोल ऑफ जीरो, यानी कि हम 3 + 0 करते हैं तो हमें आंसर सेम टू सेम मिलता है 3 + 0 = 3। ये एडिशन से हम देख रहे हैं, इसीलिए ओके एक पॉइंट में बाद में बोलता हूँ। जब हम 0 + 3 करते हैं, 3 + 0 किया तो भी 3, 0 + 3 किया तो भी हमारा आंसर 3 हमें मिलता है। यही सब प्रोसेस आप सब्सट्रैक्शन में करके देखें, मल्टीप्लिकेशन में करके देखें और डिवीजन में करके देखें। चलो 3 - 0 = 3 यहाँ पर आंसर मिलता है, लेकिन 0 - 3 करते हैं तो -3 मिलता है। ओके, चलो आगे 3 × 0 = 0, 0 × 3 = आंसर 0। लेकिन हमें रोल ऑफ जीरो का मतलब है कि हमें जो आंसर जिसके साथ 0 रखते हैं तो आंसर हमें वही मिलना चाहिए, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 3 मिलना चाहिए, 0 नहीं मिलना चाहिए। और 0 तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आता है। मल्टीपल डिवीजन में भी ऐसा है, 3 / 0 = यहाँ पर तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0 का टेबल नहीं है, और 0 / 3 करते हैं तो उसका आंसर 0 मिलता है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 का जो रूल्स है वो 0 का रूल्स ओनली एंड ओनली एडिशन में ही फुलफिल होता है। इसका मतलब है कि ये 0 है पे एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एडिशन में 0 को किस भी फिगर के साथ, किस भी डिजिट के साथ रखे उसका आंसर सेम टू सेम वही हमें मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है 3+, यही फिगर को हमने ऑपोजिट, इनवर्स का मतलब है इनवर्स यानी कि ऑपोजिट फिगर, 3 के ऑपोजिट फिगर है -3, तो हमें आंसर उसका 0 मिलता है। इसे हम कहते हैं इनवर्स आइडेंटिटी। एडिशन की हम इसे क्या कहते हैं? इनवर्स आइडेंटिटी, जिसमें ओनली हमें आंसर 0 मिलता है। चलो देखते हैं, हम -5 में यहाँ पर लेता हूँ -5, तो उसका आंसर मुझे, तो इसका इनवर्स नंबर क्या है -5 का? +5 है, तो इसका आंसर हमें 0 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए द रोल ऑफ जीरोस। रोल ऑफ जीरोस में 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कि 0 को किसी के भी साथ ऐड करें हमें आंसर सेम टू सेम मिलता है, यानी कि 3 के साथ ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। और सेकंड आंसर हमें 0 कब मिलता है? जब जो नंबर है उसका इनवर्स नंबर हम रख देते हैं तो हमें आंसर उसका 0 मिलता है। ये आइडेंटिटी है 0 की। ओके, उसी तरह अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ वन। जो रोल ऑफ वन है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। मैं सबके साथ उसको नहीं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हमें एडिशन में देखा ऐसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो यहाँ पर 3 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर 3 मिलता है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर 3 मिलता है। बाकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन उसके साथ और डिवीजन के साथ इसका रिलेशन आप करते हैं तो हमें सेम टू सेम आंसर ऐसे नहीं मिलता है। इसका मतलब है 1 जो है वो 1 इसकी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। उसी तरह इसका रेसिप्रोकल नंबर हम करते हैं तो हमें 1 आंसर मिलता है। जैसे कि 2/3 है, 2/3 का हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स करते हैं। जैसे कि 2/3 की इनवर्स फिगर होती है 3/2, तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है। कैसे?
3 3 कट हो गया, 2 1 या 2, तो हमें आंसर 1 मिलता है। तो इसलिए द रोल ऑफ 1 की बात करें तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की है, और मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स करते हैं तो उसका हमें आंसर 1 मिलता है। इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि जो नंबर है, सपोज 3 नंबर है तो 3 नंबर का रेसिप्रोकल है 1/3। इसका मतलब है हमें आंसर कट कर देते हैं तो हमें आंसर 1 मिलता है। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आपने आगे के स्टैंडर्ड में आपको क्लियर की होगी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज है उसमें थोड़ा हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्व करनी है पर किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन भी, सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है, डिवीजन ओवर एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन ओवर सब्सट्रैक्शन, ऐसे भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। हमारे स्टैंडर्ड में, एक स्टैंडर्ड में सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन उसी के बारे में यहाँ पर हमें सीखना है, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो चलो, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि हम ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ओवर एडिशन के साथ, यानी कि b प्लस सी। ए का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ओवर एडिशन के साथ, एडिशन के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं b प्लस सी। तो हमें क्या आंसर मिलता है, तो a को एक बार b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए का रिलेशन b प्लस सी के साथ, दोनों के साथ रिलेशन है, એટલે एक बार a मल्टीप्लाई b होगा प्लस a मल्टीप्लाई c होगा, a मल्टीप्लाई c। चलो हम एग्जांपल में हम देख लेते हैं, 2 3 प्लस 5। तो चलो हमें इसका आंसर क्या मिलता है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 8, यानी कि 16 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पर वो आंसर 8 हमें मिलता है। तो चलो हम देख लेते हैं, तो 2 का पहले 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, बाद में प्लस है तो प्लस रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 तो 2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर करते हैं, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10 यानी कि 16। तो दोनों आंसर हमारे सेम हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है वो इस तरीके से यहाँ पर फुलफिल होती है। ये सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपको नेचुरल नंबर से आपको सिखाई, लेकिन हमें ये सारी प्रॉपर्टीज हमें सॉल्व करनी है रेशनल नंबर के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है, इसलिए हमें मैं आपको दूसरी बार जो सिखाता हूँ उसमें ओनली मैं रेशनल नंबर लूंगा। इसमें मैंने आपको इसलिए सब कुछ आपको सॉल्व करवाया क्योंकि आपको पता चले कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर मीनिंग क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब है नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमें उसका आंसर नेचुरल मिलना चाहिए, रेशनल नंबर से हम एडिशन करते हैं तो हमें उसका आंसर रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अब हम रेशनल नंबर से हम उसे देखते हैं। ओके।